हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इस YouTube चैनल पर मैं आपके साथ कुछ चैप्टर डिस्कस कर चुका हूं और इसी क्रम में आज मैं एक नए चैप्टर को लेने वाला हूं। और आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव जो चैप्टर हमारा है, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या है, और भी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। और हां, अगर आप पीछे की वीडियो देखना चाहते हैं या इस YouTube चैनल पर लगातार फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो अभी आपको स्क्रीन पर नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। उसको आप जब दबाएंगे तो फिर आपको बेल आइकन दिखाई देगा, घंटे का निशान दिखाई देगा, उसको आप दबा देंगे। ऐसा करने पर जो भी वीडियो मेरे द्वारा इस YouTube चैनल पर डाली जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप तुरंत उस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। स्टूडेंट्स, देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। और हां, एक चीज और ध्यान रखिए, फिजिक्स मतलब रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि रट्टे मारेंगे तो थोड़े दिन के लिए याद रहेगा। कंसेप्ट सीखिए, थ्योरी लिखना सीखिए, वो ज्यादा आसान रहेगा, लंबे टाइम तक आपको ध्यान रहेगा। और इस चीज को अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं वो चीज आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है आज का? विद्युत विभव। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट, देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। करेक्ट? यानी मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लस क्यू आवेश है, तो ये आवेश क्या करेगा? अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना देगा जिसमें अन्य आवेश क्या करेंगे? बल का अनुभव करेंगे, और वही क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। यानी ये प्लस क्यू जो आवेश है ये अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करेगा और जिसे हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए हमारे पास है विद्युत क्षेत्र। करेक्ट? विद्युत क्षेत्र। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाहर कहीं दूर जो भी जितनी भी जगह है, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब किसके होंगे? अनंत के। मान लीजिए अनंत है और अनंत पर ये कोई बिंदु है। ये पॉइंट जरूरी नहीं यहीं पर ले, कहीं पर भी ले सकते हैं। यानी ये सिर्फ ये बता रहा है कि अनंत का कोई पॉइंट है। करेक्ट? अब इस पॉइंट पर हमारे पास रखा है एक टेस्ट चार्ज Q नॉट, यानी परीक्षण आवेश। मैं लिख देता हूं उसे। यहां पर हमारे पास क्या रखा है? परीक्षण आवेश। ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत विभव। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आप
विद्युत विभव कहां फाइंड आउट करेंगे, कहां ज्ञात करना चाहते हैं, वो बिंदु तो आपको पता होना चाहिए, वो जगह तो आपको पता होनी चाहिए कि कहां पर आपको विद्युत विभव निकालना है। अब मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि वो बिंदु यहां पर है। अब जरूरी नहीं है कि यहां हो, आप दूसरा पॉइंट यहां पर भी ले सकते हो, यानी कहीं पर भी आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट है, इसको आपने नाम दे दिया ए, और आप चाहते हैं कि इस ए पॉइंट पर क्या निकालें, विद्युत विभव निकालें। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, आप क्या कीजिए, ये जो परीक्षण आवेश है जो कहां पर है, अनंत के किसी बिंदु पर है, इस परीक्षण आवेश को आप इस पॉइंट पर लेके आइए। मैंने क्या कहा है कि आपके पास जो परीक्षण आवेश है, जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, उसको आप अनंत के किसी बिंदु से क्या कीजिए, उस पॉइंट तक लेके आइए जिस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, विद्युत विभव फाइंड आउट करना है। अब जाहिर सी बात है, यहां से आप यहां तक लेके आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यहां से यहां तक आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य आप ले लीजिए, अब ये जो कार्य है आपने कहां से कहां तक किया, आपने किया अनंत से, आप ऐसे लिख सकते हो ताकि ध्यान रहे, कार्य कहां से किया, अनंत से, और कहां तक किया आपने, इस ए पॉइंट तक, ये आपने कार्य ले लिया। करेक्ट, अगर ये नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब आप क्या कीजिए कि जो आपके पास परीक्षण आवेश है उसको ले लीजिए, उसका जो परिमाण है वो ले लीजिए, और इन दोनों का जब आप अनुपात करेंगे तो आपके पास ए पॉइंट पर विभव आ जाएगा। कहां पर विभव आ जाएगा, ए पॉइंट पर विभव आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया विभव। करेक्ट, समझना। आपसे कोई कहता है कि इस ए पॉइंट पर आप विभव ज्ञात कीजिए, तो मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, आपको परीक्षण आवेश को अनंत के बिंदु से उस बिंदु तक लाना है जिस पर विभव ज्ञात करना है, और वहां तक लाने में आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य आप ले लें और उस परीक्षण आवेश का परिमाण ले लें, और उन दोनों का आप क्या कर दें, अनुपात। तो आपके पास उस बिंदु पर क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। करेक्ट, यानी यहां पर एक चीज ध्यान रखने की है कि जिस बिंदु पर आपको विभव फाइंड आउट करना है उसी बिंदु पर आपको परीक्षण आवेश लेकर के आना है। करेक्ट, मान लीजिए अगर आपको विभव यहां पे निकालना पड़ता तो आपको यह परीक्षण जो आवेश है आपका, उसको यहां से लेकर यहां तक लाना पड़ता। समझ गए। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, अब कई बच्चों को दिक्कत ये होती है कि ऐसे समझ में तो आ रहा होता है लेकिन वो डेफिनेशन नहीं लिख पाते, भूल जाते हैं एग्जाम में, और उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि सर डेफिनेशन क्या करें। तो जो आपने किया है उसी को आपको लिखना है। आप ध्यान से देखना, मैं यहां पर डेफिनेशन लिखने वाला हूं विद्युत विभव की, और वो रटना नहीं है, जो आपने किया वही लिखना है। ठीक है, तो आपने क्या किया बताइए। सबसे पहले हमने जो परीक्षण आवेश था
उस परीक्षण आवेश को अनंत के किसी बिंदु से कहां लेके आए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आए। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है। क्या लिखेंगे, देखिए, परीक्षण आवेश को अनंत के किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ठीक है, तथा नीचे क्या है, उस परीक्षण आवेश का परिमाण तथा उस परीक्षण आवेश के परिमाण का क्या है, ये अनुपात, परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, साधारण सी चीज है, हमें ये सिर्फ इतना सा बोलना है कि परीक्षण आवेश को अनंत के किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। अब ये जो विद्युत विभव है, इससे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत विभव को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। अब यहां मैंने नीचे A लगा रखा है, इसका मतलब A बिंदु पर विभव। अगर आप B पॉइंट पर विभव निकाल रहे हैं तो B पॉइंट पर विभव, अगर आप P पॉइंट पर विभव निकाल रहे हैं तो P पॉइंट पर विभव। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, ऐसे लिख देंगे VA, ये गलत है। नहीं, आपको क्या करना चाहिए, V को बड़ा लिखना चाहिए और A इसके बेस में यानी आधार में नीचे लिखना चाहिए, ताकि पता रहे, ठीक है, कि ये A पर निकाला है ना। और ये चीजें अगर आप ना भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, ताकि आसानी से आपको याद हो जाए चीजें। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए यहां पर जो आपने परीक्षण आवेश लिया, मान लीजिए वो 1 कूलाम है, मैंने लिखा माना Q नॉट बराबर में 1 कूलाम। ठीक है, Q नॉट बराबर में क्या है, 1 कूलाम। इसका 1 कूलाम लिखेंगे तो मैं इसे लिख रहा हूं, देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, V बेस A बराबर में W बेस इनफाइनाइट से A तक, और नीचे इसकी जगह कितना लिखूंगा, 1। अब 1 लिखूंगा तो 1 तो हट ही जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, सीधा सा क्या बनेगा मेरे पास, आप समझ रहे होंगे, V बेस A बराबर में
देख पा रहे होंगे, कार्य हो जाएगा। इसका मतलब आप समझते हैं कि अगर आप इस परीक्षण आवेश की जगह एक कूलाम आवेश को अनंत के किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, क्या कहा मैंने, ध्यान दीजिए कि अगर आप परीक्षण आवेश के जगह स्थान पे एक कूलाम आवेश को अनंत के किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, तो लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ही आपका क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ये भी आप लिख सकते हैं। और एक कूलाम आवेश को आप लिख सकते हैं इकाई धनावेश या एकांक धनावेश। और अगर इसके आधार पर आपको परिभाषा लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे, जरा देखिए क्या है, मैं लिख रहा हूं किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपके पास एग्जाम में विद्युत विभव पूछा जाए तो अगर आप ये पूरा पैटर्न लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास टाइम कम है या आप कोई ध्यान नहीं होता है तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख दीजिए, चाहे ये वाली लिख दीजिए और चाहे ये वाली लिख दीजिए, और दोनों के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, करेक्ट। और हां, विद्युत विभव जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत विभव स्टूडेंट्स कैसी राशि है, ये जो विभव है ये कैसी राशि है, ये कैसी राशि है भाई, अदिश राशि, स्केलर है, अदिश राशि। ठीक, अब बात आती है यूनिट की, विमा की। देखिए इस फॉर्मूला से आप नहीं लिख सकते, इसी से आप लिखेंगे। ऊपर क्या है आपके पास, कार्य, वर्क। कार्य का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में वो क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, है ना। तो जूल पर कूलाम आ गया, तो जूल पर कूलाम किसकी यूनिट है, विभव की यूनिट है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल पर कूलाम। इसे आप वोल्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट या वोल्ट। कभी कभार आपने घर में कहते हुए सुना होगा कितनी वोल्टेज आ रही है, आप घर की मोटर चलाते हैं या कोई और चीजें चलाते हैं या एसी के साथ में आप स्टेबलाइजर चला रहे हैं तो आपको पता है ना, वोल्टेज जो आती है वो वोल्टेज यही है, विभव के लिए यूनिट है। अब हम इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है आपसे, डायमेंशन, यानी विमा की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपसे इसकी विमा पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी विमा फाइंड आउट करनी है विभव की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क की विमा लेनी पड़ेगी। तो वर्क की जो विमा आपके पास है वो क्या है, देखिए क्या है, m1 L2 T की पावर -2। ठीक है, ये तो आपके पास कार्य की विमा हो गई, और नीचे आवेश की विमा क्या होगी बताइए, A1 और T1।
विमा आपको पता है नीचे नहीं लिख सकते, कहां ले जाएंगे? ऊपर। तो देखो m का तो क्या रहेगा, m1 ही रहेगा। l का क्या रहेगा, l यहां 2 रहेगा। अब देखिए t की पावर पहले से -2 है और नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो नीचे की जो पावर प्लस की है वो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 2 ऊपर है माइनस की और एक नीचे, तो कितनी होगी t की पावर -3, और a की पावर ऊपर जाएगी तो a की पावर -1। तो ये आपके पास हो गई विमा। क्या हो गई, m1 l2 t की पावर -3 और a की पावर -1, करेक्ट। तो ये हमारे पास था विद्युत विभव, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि परीक्षण आवेश को अनंत से उसी बिंदु पर ले जाना है जिस पर आपको विभव ज्ञात करना है। अब कोई आपसे कहता है कि 1 वोल्ट विभव क्या होता है, किसकी बात करता है, 1 वोल्ट विभव की। तो आसान सा है, नीचे वाली डेफिनेशन से मैं ले लेता हूं। मान लो यहां पर जो वर्क हुआ था वो 1 जूल है, क्योंकि आपको पता है यहां पे वर्क किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो जूल एक वर्क जो है 1 जूल होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। और ये कंडीशन कब आती है, जब आप 1 कूलाम आवेश को अनंत के किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाते हैं। यानी आप क्या कह सकते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत के किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, 1 वोल्ट विभव कहलाता है, करेक्ट। साथ ही साथ में एक छोटी सी चीज और बता देता हूं आपको स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स में जो वर्क हाइट करती है वही इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल करता है। इसका मतलब मैं समझा देता हूं, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा है कि मैकेनिक्स में जो काम हाइट करती है वही काम इलेक्ट्रिसिटी में कौन करता है, पोटेंशियल करता है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक टैंक ये है और एक टैंक ये है, और इन दोनों को आपने क्या किया है, किसी पाइप से जोड़ रखा है। अब देखिए ये भी वाटर से भरा हुआ है और ये भी। अब ये कितना भरा है और ये कितना भरा है, इस बात से कोई मैटर नहीं है। आप देखते ही समझ गए होंगे कि वाटर जो यहां पर है वो ऊपर वाले टैंक से कहां आएगा, नीचे वाले टैंक में आएगा। हां, नीचे वाले से ऊपर वाले टैंक में जा सकता है, लेकिन कब, जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे घर में आप घर की छत पे कोई पानी की टंकी रखी हुई है, उसे अगर आप नीचे से भरना चाहते हैं तो आपको किसी मोटर की जरूरत पड़ेगी। बिना मोटर आप नीचे से ऊपर पानी नहीं ले जा सकते, लेकिन ऊपर से नीचे आप ला सकते हैं। यानी यहां पर डिपेंड यह करेगा कि कौन सा टैंक ऊपर है, ऊपर वाले टैंक से ही नीचे पानी आएगा। यानी मैकेनिक्स में जो वर्क कौन कर रहा है, हाइट कर रही है। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में कौन करता है, पोटेंशियल। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि चार्ज जो फ्लो होगा वो हमेशा कहां जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा। यानी आवेश जो है हमेशा उच्च विभव से कहां जाएगा, निम्न विभव की ओर जाएगा। और वो कब तक जाता रहेगा, जब तक दोनों विभव क्या ना हो जाए, सामान्य हो जाए।
करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से विद्युत विभव समझ में आया होगा।